तो आज ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड वीडियो है। ये भी इंट्रोडक्शन पार्ट का ही वीडियो है, जहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ही सीख रहे हैं अभी तक। पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली क्या है, उसको किस तरह से लिखा जाता है, और साथ ही कौन सी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। और उसका ही वास्ट पार्ट आज हम लोग करेंगे, जहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी इक्वेशन अगर दिया होता है तो वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, वो किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। तो पिछला वाला जो इंट्रोडक्टरी वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, वो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके भी आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जहाँ पे भी x का पावर 1 है, x का पावर 3 है, वो देख के वो बोल देते हैं कि नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन बच्चों उस तरह से इसको सॉल्व नहीं किया जाता है। आपको टोटल एक्सप्रेशन को एकदम उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में से एकदम स्पेसिफिक फॉर्म में लाना है। वो स्पेसिफिक फॉर्म एक्चुअली है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था, ये वाला ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो जो भी इक्वेशन आपको दिया रहेगा, जिस फॉर्मेट में भी दिया रहेगा, आपको पहले उसको सॉल्व करके इस तरह से लाना है, जहाँ पे x का एक पावर 2 होगा, एक पावर 1 होगा और लास्ट में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको हम उसी तरह से सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। तो पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, इसको हम किस तरह से जानेंगे, इसको इस वाले फॉर्म में लेके आना है, जो कि ये है नहीं। तो फिर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना होगा। किस तरह से, पहले ये वाला जो पार्ट है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो फिर ये x को हम कंसिडर करेंगे a और 2 को कंसिडर करेंगे b। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x² माइनस 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे x, b क्या है यहाँ पे 2, प्लस 2 का स्क्वायर। ये हमारा जो बना वो ये वाला पार्ट बना, यहाँ से यहाँ तक इसका होल स्क्वायर, प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 स्क्वायर इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसको ब्रैकेट उठा देंगे, x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, अब सारे वैल्यू जो राइट साइड में है यहाँ पे, इसको हम लेफ्ट में लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, x² माइनस 4x। अब देखो यहाँ पे है ना प्लस 2x राइट में, तो ये लेफ्ट में आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2x। अब बाकी रह गया कांस्टेंट, इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस 5। और यहाँ पे जो माइनस 3 था, इसको हम इस साइड में लेके आएंगे, कर देंगे प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि राइट में तो कुछ रहा नहीं। इसको भी हम लेके चले आए हैं, इसको भी हम लेके चले आए हैं लेफ्ट साइड में। तो फिर फाइनली अब यहाँ पे क्या बना, देखो x² बना, और इन दोनों को देखो माइनस है दोनों का, इसलिए न्यूमेरिक वैल्यू हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 6x, और ये बना प्लस 8। अब देखो ये जो इक्वेशन आया है ये पूरा इस फॉर्म में ही आया है। पहले x² है ना, यहाँ पे x² के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हम 1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हम 1 को लिखते नहीं हैं। और फिर x के साथ कोफिशिएंट है b प्लस b, और यहाँ पे है माइनस 6, और यहाँ पे कांस्टेंट है c, और यहाँ पे हमारा बना 8। तो फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो इक्वेशन है वो एग्जैक्टली ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो जनरल फॉर्म होता है उसका सिमिलर है। तो इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो हम लिखेंगे यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर तुमसे पूछेगा कि इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से a, b और c का वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि x² के साथ यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। b का वैल्यू हमारा क्या बनेगा, x के साथ b होता है, तो x के साथ यहाँ पे क्या है, माइनस 6 है, तो b का वैल्यू हमारा बना माइनस 6। ठीक है, और c का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट विच इज़ 8। इस तरह से हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे पहले, x इंटू एक्स प्लस 1, मैं यहाँ पे x लिखना भूल गई, प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ओके,
तो पहले हम लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। प्रोडक्ट करेंगे, इसको ब्रैकेट दिया हुआ है ना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू, इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसीलिए वाला फॉर्मूला लगाया है राइट साइड में। अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इसको एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ पे भी हम लिखेंगे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब राइट साइड में जो भी है उसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। यहाँ पे भी डायरेक्ट काट सकते हो, अगर तुम लोगों को ये प्रोसेस पता है, नहीं है तो इस तरह से लिखो प्लस 8 और ये वाला प्लस 4 इस माइनस 4 इस साइड में आके हो जाएगा प्लस 4। अब देखो ये एक्स स्क्वायर कटा, ठीक है, प्लस माइनस तो रह गया एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। नाउ इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो x है इसका पावर क्या है, 1 है, 2 तो है नहीं। अगर पावर 2 होता, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हाईएस्ट पावर 2, तब जाके हम इसको लिखते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हम लोग। x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब राइट को लेफ्ट में लेके आना है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इस साइड में राइट में प्लस था तो इसको इस साइड में आके माइनस कर दिया, प्लस 3x प्लस 1 राइट में है, यहाँ पे आके माइनस 1 बनेगा। तो अगर 2x स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर बना प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x का पावर देखो हाईएस्ट यहाँ पे 1 लगा हुआ है। अगर x नहीं भी रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्स स्क्वायर है ना फॉर्मेशन में, तो ये बना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब क्यूब देखते ही तुम लोगों को लगेगा कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट ऐसे हम नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, इवेलुएट करेंगे, क्योंकि इसको जनरल फॉर्म में लाना है ना। तो पहले हम यहाँ पे देखो x प्लस 2 का होल क्यूब जो है वो हम a प्लस बी का जो होल क्यूब का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ पे हम पहले यूज़ करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है बच्चों, तुम लोगों को शायद पता होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर। तो उस फॉर्मेशन में इसको हमको पहले अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, बी यहाँ पे 2 है, 2 क्यूब प्लस अब 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारा a है, इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, बी यहाँ पे हमारा 2 है, बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। सही बात है। अब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब अच्छी तरह से अगर तुम देखोगे तो देखो ये एक्स क्यूब और यहाँ से एक्स क्यूब कटा, तो रहा क्या, क्यूब यहाँ पे नहीं रहा ना, एक्स का पावर 3 जो हाईएस्ट था वो तो कट गया। अब एक्स का हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे है 6x स्क्वायर, इसको हम आगे लिखेंगे, फिर x यहाँ पे है ना 12x, इसको हम नेक्स्ट लिखेंगे, और यहाँ पे रह गया प्लस 8, इसको लिखना, और यहाँ पे जो राइट में माइनस 4 है यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस 4। तो फिर इक्वेशन क्या बना, देखो 6x स्क्वायर, ये 6 है हाँ, प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सारे के सारे देखो 6 का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, मतलब यहाँ पे मैंने सबको 6 से डिवाइड कर दिया है। तो अब देखो ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखा था ना, पहले क्वेश्चन में ही तो 3 दिया हुआ था, यहाँ पे हाईलाइट करके बताती हूँ, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे था ना, यहाँ पे देखो 3 था, यहाँ पे भी 3 था, तो देख के ऐसा लग रहा था कि क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन देखो ड्यूरिंग द सोल्यूशन हम लोगों ने देखा कि ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कट जाने से
ये हमारा क्यूब का पार्ट ही नहीं रहा यहाँ पे, तो फिर जो भी आया है वो एक क्या बना, ये x के रेस्पेक्ट में अननोन वेरिएबल x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। तो आई थिंक यहाँ तक तुम लोगों को ये वाली पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। चलो तो फिर मिलते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट वीडियो में, विच विल बी मोर इंटरेस्टिंग देन दिस। ओके, बाय बाय।